हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ईदर और नाइदर का प्रयोग समझेंगे। ठीक है। वाक्य में किसी भी सेंटेंस में जब ईदर और नाइदर का प्रयोग होता है तो कैसे प्रयोग होता है, उनके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, उसके बारे में अपन जानेंगे। देखिए क्या बोला है कि जब भी किसी वाक्य या सेंटेंस में ईदर और नाइदर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में होता है ना, तो उनके साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखेंगे ईदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो जब भी इन दोनों का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है किसी भी वाक्य में, तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बताता हूं, तो नोट कर लीजिए इतना। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ईदर और नाइदर का प्रयोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए दोस्तों क्या बोला है कि देयर आर टू कूलर्स आर हियर एंड ईदर इज वर्किंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर इसका जो हिंदी मीनिंग है, बोला गया कि यहां पर दो कूलर्स है जिनमें से एक काम कर रहा है। ठीक है, तो देयर आर टू कूलर्स हियर एंड ईदर ईदर इज वर्किंग। तो यहां पर ईदर कौन सा रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। और ईदर के साथ कौन सा वर्ब आया दोस्तों? सिंगुलर वर्ब इज आया। याद रखेंगे, इज आया, आर नहीं आया। अगर यहां पर आर होता तो क्या ये सेंटेंस सही होता? नहीं, ये क्या होता? गलत होता। तो क्या है, देखिए देयर आर टू कूलर्स हियर, यहां पर दो कूलर है, एंड ईदर इज वर्किंग, दोनों में से एक काम कर रहा है। ठीक है, उन दोनों कूलर्स में से एक काम कर रहा है, ये वाक्य में बोला जा रहा है। ठीक है, तो एंड ईदर इज वर्किंग, तो ईदर यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है एक सेंटेंस में। और उसके बाद उसके साथ कौन सा वर्ब यूज हुआ? सिंगुलर वर्ब इज यूज हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, देयर आर टू पेन्स इन द टेबल बट नीदर इज वर्किंग। पेन, टेबल पर दो पेन हैं जिनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बोला गया है। देयर आर टू पेन्स इन द टेबल बट नीदर इज वर्किंग। यहां पर नीदर क्या कर रहा है? एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, नीदर या फिर नाइदर आप बोल सकते हो। नाइदर इज वर्किंग, नाइदर यहां पर कौन सा रोल प्ले कर रहा है? एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, और उसके साथ कौन सा वर्ब यूज हुआ? सिंगुलर वर्ब इज यूज हुआ। ठीक है, तब ये सेंटेंस क्या है? सही है। अगर आर यूज करते तो क्या ये सही होता? नहीं, ये गलत होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? देयर आर टू पेन्स इन द टेबल, टेबल के ऊपर दो पेन है जिनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। माने जिनमें से, माने किन में से? उन दोनों में से, दोनों पेन्स में से कोई भी काम नहीं कर रहा है। ये इस वाक्य का हिंदी अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देयर आर टू पेन्स इन द टेबल बट नीदर इज वर्किंग, नीदर यानी इन दोनों पेन में से कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नीदर क्या है? एक सब्जेक्ट का रोल प्ले किया, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब क्या यूज हुआ? इज यूज हुआ, तभी जाके ये क्या है? सही है। अगर आर यूज होता तो क्या ये सही रहता? नहीं, ये गलत होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट करिए इतना।